तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। महाराष्ट्र के भीतर से एक दो दिन पहले सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को लेकर अफवाह उड़ाने का काम किया गया। इम्तियाज जलील साहब को लेकर के खबर निकल कर आई कि वो एमआईएम पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं और पार्टी छोड़ चुके हैं। सोशल मीडिया के द्वारा आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें अफवाह के तौर पर उड़ाई जाती है ताकि पार्टी कमज़ोर हो सके, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनको कमज़ोर किया जा सके। क्योंकि पार्टी के बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं इम्तियाज जलील साहब, पार्टी की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी मानी जाती है इम्तियाज जलील साहब को। और जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आनन फानन में महाराष्ट्र के दौरे पर चले आए, इम्तियाज जलील साहब से मुलाकात किया। औरंगाबाद के भीतर ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्तियाज जलील साहब के घर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात हुई और ख़ुद इम्तियाज जलील साहब ने ये तस्वीरें शेयर की और उन्होंने कहा कि सदर साहब, हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे जो सदर साहब है वो हमारी जान है। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। जिस तरीके से इम्तियाज जलील साहब हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे जो सदर है वो उस जैसे कभी ना मिला है और ना मिलेगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हमेशा तारीफ करते हुए इम्तियाज जलील साहब नजर आते हैं। इम्तियाज जलील साहब की तारीफ करते हुए हमेशा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आते हैं। बड़ी अफवाह तेजी के साथ उड़ती हुई नजर आई। उसके बीच जो एमआईएम पार्टी के जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो सफाई देते हुए नजर आए। और खुद पंडित मनमोहन गामा झा जो है उत्तर प्रदेश, जो गाजियाबाद से ताल्लुक रखते हैं, एमआईएम पार्टी में वो भी शामिल है। बहुत दिनों से, लंबे समय से एमआईएम पार्टी में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी इन सारी बातों को अफवाह करार दिया। और इसी बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुलाकात इम्तियाज जलील साहब से औरंगाबाद के भीतर हुई कल, यानी कि 25 फरवरी 2025 की मुलाकात हुई और खुद इम्तियाज जलील साहब ने फोटो शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये सारी बातें जो अफवाह है वो अफवाह ही बनकर रह गई। बहुत सारे लोग जो परेशान हो चुके थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, इम्तियाज जलील साहब पार्टी छोड़ सकते हैं। मतलब एक होता है ना, लगाव जो हो जाता है। तो पार्टी के भीतर रहते हुए इतनी आज़ादी पार्टी के भीतर इम्तियाज जलील साहब को मिली हुई, अपने हिसाब से वो महाराष्ट्र के भीतर निर्णय लेते हैं, क्या करना है, किसे क्या करना, कौन से पोस्ट पर बैठाना है, वो सारी बातें इम्तियाज जलील साहब के खुद अपने ऊपर डिपेंड करता है। और फिर दूसरी बात अगर हम करते हैं तो इम्तियाज जलील साहब से मिलने के बाद मुफ्ती इस्माइल साहब जो एमएलए है महाराष्ट्र के भीतर मालेगांव से, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, तो उनसे भी मुलाकात हुई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुलाकात उनसे हुई, मुफ्ती इस्माइल साहब से, जो कि एमएलए, मात्र इकलौता एमएलए महाराष्ट्र के भीतर है पार्टी के। इम्तियाज जलील साहब तो कुछ वोटों से हार गए, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब अपनी जीत को बरकरार रखते हुए वो फिर से वो विधायक बने। और ये चुनाव जीतने के बाद लगभग दूसरी बार मुफ्ती इस्माइल साहब के यहाँ पहुंचे हुए। एक तो शुक्रिया अदा करने के लिए मुफ्ती इस्माइल साहब के यहाँ पहुंचे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मालेगांव के भीतर एक जलसा हुआ था जहां लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे थे। और फिर यानी 25 फरवरी 2025 को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ लेकर गए मालेगांव के भीतर। तो अब मालेगांव के भीतर हो या महाराष्ट्र के किसी और जगहों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आना जाना लगा रहता है। और ये अफवाह जो निकल कर आई थी, बड़ी लोग परेशानी से हो गए थे, तो ये गलत साबित हो रही है। आप अगर सोशल मीडिया उठाकर देखते हैं इम्तियाज जलील साहब या किसी और अन्य नेता का, तो ऐसी कोई बातें निकल कर आती नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर ऑफिशियली बात होती है तो उनके सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सब लोग जितने भी पॉलिटिकल नेता है वो एक्टिव नजर आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनके जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उनके ऊपर ये कोई भी बात नजर नहीं आती है। और जिस तरीके से मालेगांव के भीतर मुफ्ती इस्माइल साहब जो विधायक है काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उन सारी बातों को लेकर के बार बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मिलते रहते हैं। क्योंकि उनके द्वारा, यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा जो वादा किया गया था कि हम आते जाते रहेंगे मालेगांव के भीतर, तो ये शुरू हो चुका है। अभी लगभग चुनाव के बाद 2 बार मतलब मालेगांव के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा हो चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट खबर जो है अब तक पहुंचानी थी, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो गए थे कि क्या सही बात है या नहीं है। तो ये बात गलत है। इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूती के साथ एक पार्टी में बने हुए और एक साथ काम करते भी रहेंगे आगे, और अभी भी एक पार्टी में काम कर रहे हैं।